Friends, I am your chemistry teacher today, 17th June 2020. This lecture for all 10th boys and girls. चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं. आज हम लोगों ने पीएच स्केल और उसके यूजेस पढ़ने हैं. ठीक है, और इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी सारे जो हैं वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हैं. मैं आप लोगों को बता दूंगी कि शॉर्ट कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं. The topics which will be discussed today, pH scale. pH scale जो है वो मेन हेडिंग है और उसमें आप लोगों के पास आ जाता है ऑटो आयनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ pH, डेफिनेशन ऑफ POH और उसके बाद आ जाता है डेफिनेशन ऑफ pH स्केल और यूजेस ऑफ pH स्केल. ये आप लोगों ने जो है वो टॉपिक्स पढ़ने हैं और ये पूरा ही जो है ये सारे टॉपिक मिला के ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. ठीक है, यानी कि आपने सारे को लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा. फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की डेफिनेशन है. सबसे पहले, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज द बेसिस फॉर द पीएच स्केल. जो पीएच स्केल आप लोगों ने पढ़ना है उसकी बुनियाद जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे है. वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्योर वाटर जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती. अगर आप उसके अंदर जो है वो कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, सॉल्ट है या फिर जो है वो एसिड है या बेस है, तो उसमें से वाटर में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी. बिकॉज इट आयनाइज वेरी स्लाइटली, क्योंकि ये बहुत कम आयनाइज होता है इन टू इट्स आयन इन आ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन और सेल्फ आयनाइजेशन. के ये जो है वो इस प्रोसेस में ऑटो आयनाइजेशन जिसको कहते हैं या सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं कि जब इसमें से ऑटो आयनाइजेशन का मतलब होता है वाटर अपने आप ही जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए. तो ये जो है वो ऑटो आयनाइजेशन प्रोसेस में जो है वो बहुत कम जो है वो आयंस देता है कि वाटर जो है वो उसकी ब्रेक डाउन डिकम्पोजिशन होके तो H+ या और OH नेगेटिव आयन जो है वो बहुत कम बनते हैं. ठीक है, अब वाटर की जो है वो सबसे पहले आपने आयनाइजेशन लिखनी है. वाटर इट विल मेक H+ आयन और OH नेगेटिव आयन. इन दोनों से मिलके ही जो है ये बना होता है. इसमें यही दो जो है वो आयंस होते हैं. तो जब ये इसकी डिकम्पोजिशन होगी तो यही दो आयंस जो है वो बनेंगे. The equilibrium expression for this reaction may be written as. अब आपने इसकी Kc का एक्सप्रेशन लिखना है. जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था रिएक्टेंट ऊपर लिखने प्रोडक्ट ऊपर लिखने हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखने हैं. वैसे मैंने जो है वो मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बाय वाटर की मोलर कंसंट्रेशन. तो इस तरह से आपने जो है वो इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखना है. नेक्स्ट आप लोगों के पास ये इसकी डेरिवेशन है. ठीक है, ये डेरिवेशन जो है वो इससे ही हम लोगों ने पीएच का जो है वो फॉर्मूला बनाना है. एज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जब कंसंट्रेशन वाटर की इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट होती है, द अबव इक्वेशन में बी रिटन एज. तो ऊपर वाली इक्वेशन जो आप लोगों ने लिखी है, केसी का एक्सप्रेशन जो लिखा है उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे. आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट को जो है वो केसी वाली साइड पे ले आना है. ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के. अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर KW. के आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है वो आपके पास KW कहलाएगा. ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि Kc को और वाटर को इकट्ठा करके हम लोग जो है ये इक्वल हो जाएगा KW के. इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर के वाटर की मोलर कंसंट्रेशन और Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों की बजाय जो है वो हम लोग लिखेंगे KW इज इक्वल टू. अब ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ आपने ये Kc और वाटर की जगह पे KW लिखना है, बाकी सारा वैसे ही होगा. KW इज इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और ये बराबर होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस.
ये जो है वो आप लोगों के पास Kw की जो वैल्यू है वो है आप लोगों के पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 25 डिग्री सेल्सियस पे। एज वी नो 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 1, जैसा कि हमें पता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन आयन देगा और एक ही हाइड्रोक्सिल आयन देगा ऑन डिसोसिएशन। जब ये डिसोसिएट करेंगे यानी कि जब ये टूटेंगे तो जो है वो क्या होगा, अगर दोनों बराबर हैं, दोनों 1-1 हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बराबर कर दें तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये भी 1 है ये भी 1 है। तो इसके बाद हम लोगों ने अगर हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन में OH की कंसंट्रेशन की जगह अगर हम लोग H+ ही लिखते हैं तो आपके पास बन जाएगा H+ का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि OH की जगह आप लोग H+ ही लिख रहे हैं तो अब ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये इक्वल है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 के एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग जो है वो अब एक H+ की जो है वो कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं और ये इसका स्क्वायर है, अगर हम एक निकालना चाह रहे हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। हम H जो है वो आप लोगों के पास स्क्वायर इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 उसके साथ कट हो जाएगा और आपके पास सिंपल जो है वो हाइड्रोजन आयन एक सिंगल वाला रह जाएगा। उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो आप लोगों के पास 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 का भी आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेल्सियस के एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 होती है। समझ आ रही है? इसी तरह से अगर H+ आयन की इतनी कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब है OH हाइड्रोक्सिल आयन की भी कंसंट्रेशन इतनी ही होगी कि अगर आप लोग लिखें मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट यानी कि OH नेगेटिव आयन और क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 ही होगी कि जितनी H+ की जो है वो वैल्यू होगी उतनी ही जो है वो OH नेगेटिव आयन की भी वैल्यू होगी। ठीक है, समझ आ रही है? 10th क्लास ये डेरिवेशन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो लिख के देख लेना है एक दफ़ा तो आप लोगों को जो है वो याद हो जाएगी। कोई इतनी लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल आसान सी डेरिवेशन है। जैसे आप लोग मैथ के क्वेश्चन करते हैं वैसे ही जो है वो सिंपल सी डेरिवेशन है ये, तो इसको आप लोगों ने जो है वो लिख के देख लेना है। आती है pH जो है उसकी डेफिनेशन, pH की डेफिनेशन जो कि इसके बिल्कुल बाद में आएगी। pH is the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ion के हाइड्रोजन आयन की अगर हम लोग मोलर कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं तो आप लोगों के पास pH निकल आती है किसी भी सॉल्यूशन की। एज इट इज डिफिकल्ट टू डील विद, अब pH में जो है वो P छोटा क्यों है और H बड़ा क्यों है? H जो है वो हम लोगों ने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए लगाया हुआ है, ठीक है, और जो P है ये नेगेटिव लॉगरिथम के लिए यूज किया जाता है स्मॉल p। एज इट इज डिफिकल्ट टू डील विद द सच स्मॉल फिगर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है, कि ऐसी छोटी जो है वो वैल्यू जिनके नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इनटू अ पॉजिटिव फिगर यूजिंग अ न्यूमेरिकल सिस्टम। अगर हम लोग जो हैं वो इसको फिर पॉजिटिव फिगर्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस 10 जो है वो हम लोगों ने लॉगरिथम यानी कि लेना है ऑफ द फिगर, उस फिगर का जो भी आपके पास वैल्यू होगी, एंड मल्टीप्लाई इट विद द -1 यानी कि फिर नेगेटिव लॉगरिथम बन गया ये, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है ना कि नेगेटिव लॉगरिथम। P बिफोर अ सिंबल मीन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, कि जो आपके पास H आप लोगों ने लिखा है कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, तो वो कह रहे हैं कि ये P स्मॉल का मतलब होता है pH हमने लिखा है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन जो होगी उसका नेगेटिव लॉगरिथम आपने लेना है। सो P बिफोर H मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन,
ठीक है, इस तरह से जो है वो pH की डेफिनेशन होती है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हम लोगों ने जो है वो H से पहले P को छोटा इसलिए रखा है क्योंकि ये नेगेटिव लॉगरिथम के लिए यूज़ किया जाता है, और H हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो होती है, तो इसलिए जो है वो हम लोगों के पास किसी चीज़ की pH जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। तरह से जो है वो आप लोगों के पास POH की भी डेफिनेशन बनेगी, जैसे जो है वो pH की बनाई है आपने कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, तो वो आपके पास कहलाएगी POH। pH स्केल अब है आपके पास, pH स्केल की डेफिनेशन है अ स्केल डेवलप अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट इज कॉल्ड pH स्केल, जिसको आप लोग pH स्केल कहते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, क्योंकि वो आपने देखा था ना वाटर कांस्टेंट जो है वो -14 है, तो इसकी रेंज जो है वो आपके पास 0 से लेकर 14 तक होती है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल कि आपके pH स्केल पे सिर्फ जो है वो 14 ही जो है वो डिजिट होंगे, 14 ही स्केल्स होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल pH ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड एज, अगर वाटर की जो है वो हम लोग pH निकालते हैं प्योर वाटर की, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और आपने देखा था कि जो है वो प्योर वाटर की जो है वो हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन होती है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, तो हमने लिया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये इक्वल आ गया 7 के, ठीक है, यानी कि आप कैलकुलेटर पे नेगेटिव लॉग और ये सारी वैल्यू लिखेंगे ना तो आंसर आपके पास 7 आ जाएगा। या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि कैलकुलेटर पे नहीं लिखना तो जो है वो हम कैसे लिखते हैं, अगर तो आपकी वैल्यू में 1.0 है, ठीक है, यानी कि अगर किसी और चीज़ की लेनी है तो 10 के पार में जो चीज़ लिखी होगी ना वो पॉजिटिव में आंसर वो वाला होगा आपके पास, जैसे -7 है ना तो आपका आंसर हो गया 7। अगर आपके पास यहाँ पे होता -2 तो आपका आंसर होता 2, अगर यहाँ पे होता -3 तो आपका आंसर होता 3, ठीक है। इसी तरह से अगर हम POH निकालते हैं तो POH भी यही आएगी, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन आयन है तो एक ही हाइड्रोक्सिल आयन है। इसी तरह से हमने नेगेटिव लॉग लिया 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 के, ये भी इक्वल आ गया 7 के। तो आप लोगों के पास क्या हुआ यहाँ पे, pH वैल्यू नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0 to 14 कि pH वैल्यू जो है वो तब्दील हो सकती है 0 से लेकर 14 तक, इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। POH और pH को जब आप लोग प्लस करेंगे, यानी कि 7 को 7 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। Therefore, so the sum of pH and POH of the solution is always 14 at 25 डिग्री सेल्सियस कि pH और POH किसी भी चीज़ की अगर आप लोग इकट्ठी करते हैं तो वो बराबर हो जाएगी 14 के। अब देखिए यहाँ पे एक जो है वो डायग्राम है जिसमें POH भी दी हुई है और pH भी दी हुई है कि अगर किसी सोल्यूशन की pH 0 है तो इसकी POH 14 होगी, तो 0 को 14 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14। अगर किसी सोल्यूशन की pH जो है वो 4 है तो उसकी POH जो है वो 10 होगी, 10 को 4 में प्लस कर देंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा 14। अगर किसी सोल्यूशन की POH जो है वो होती है POH होती है 5 और उसकी pH होती है 9, तो आप 5 और 9 को प्लस कर देंगे तब भी आपके पास आंसर जो है वो 14 आएगा। समझ आइए कि आपके पास किसी भी चीज़ की pH और POH को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 14 ही आएगा। अब इसकी फर्दर और जो है वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें रेड वाला जो है वो लिखा रेड किया हुआ है और ब्लू किया हुआ है, सेंटर में वाइट है। सेंटर वाला पोर्शन जो है वो न्यूट्रल है, 7 वाली जो आपके पास pH होगी वो न्यूट्रल है, 7 से अबव जो है वो आपके पास बेसिक है और 7 से बिलो जो है वो एसिडिक है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे H3O+ जो है वो लिखा हुआ है। H3O+ का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, इसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और ये जो है और pH वाला कॉलम है और एक हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन वाला कॉलम है और एक POH वाला कॉलम है।
ठीक है। अब देखिए वैल्यूज़ भी यहाँ पे दी हुई हैं कि कितनी वैल्यू पे जो है वो पीएच कितनी होगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। और आप लोगों के पास अब न्यूट्रल वाला देख लेते हैं। न्यूट्रल में देखें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है -7, 10⁻⁻⁷, और इसकी पीएच है 7, और इसकी पीओएच भी है 7, और इसकी पीओएच भी आप लोगों के पास 7 है। लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो एसिडिक में से एक एग्जांपल ले लें और एक बेसिक में से ले लें, तो एसिडिक वाला हम लेते हैं 10⁻⁻2 वाला। इसकी देखिए पीएच 2 है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है -2, जबकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी -12, और इसकी पीओएच होगी 12, और 12 को 2 में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन ऑफ पीएच 7, और उसकी पीएच 7 है और पीओएच भी 7 है, इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उसको आप लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे, ना उसको एसिडिक कहेंगे ना उसको बेसिक कहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच जो है वो 7 से कम होगी, आर एसिडिक, उसको आप लोग एसिडिक कहेंगे। एंड मोर देन 7 आर बेसिक, और जिसकी ज़्यादा होगी उसको आप लोग बेसिक कहेंगे। सिंस द पीएच स्केल इज लॉगरिथमेटिक, ठीक है, पीएच स्केल जो है वो आप लोगों के पास लॉगरिथमेटिक है कि लॉग से रिलेटेड है। A solution of pH1 has 10 times higher concentration of hydrogen ion than that of a solution of pH2, कि किसी सॉल्यूशन की जो है वो pH जो है वो 2 है और किसी सॉल्यूशन की pH जो है वो 1 है। तो जो 1 वाले सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 2 वाले से 10 गुना ज़्यादा होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि 2 वाले में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 वाले से 10 गुना जो है वो कम होगी। इसी तरह से 100 टाइम्स देन दैट ऑफ आ सॉल्यूशन ऑफ pH3 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है वो 2 वाले में जो है वो 100 गुना जो है वो ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। हेंस लो पीएच वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग एसिडिक, जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, और यानी कि 1, 2, 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जबकि उसके बाद 4, 5, 6 ये वीक एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हाई पीएच वैल्यू मींस स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, यानी कि 14, 13, 12 ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, जबकि जो आपके पास 10 है, 9 है, 8 हैं ये वीक बेसिस हैं, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। समझ आ गई है? ये इस तरह से जो है वो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और यहाँ तक जो है वो आप लोगों का, बल्कि अभी थोड़ा आगे रहता है कंक्लूजन्स, ठीक है, तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और ये जैसे जैसे आपके मैंने लिखे हुए हैं ना, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि पीएच की डेफिनेशन आ जाती है, पीएच स्केल की आ जाती है, ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन पे, नतीजा, कि क्या नतीजा निकला। pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7, किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की pH जो है वो हमेशा 7 होगी। एसिडिक सोल्यूशन है pH लेस देन 7, और किसी एसिडिक सोल्यूशन की pH जो है वो 7 से कम होगी। बेसिक सोल्यूशन है pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, और किसी बेसिक सोल्यूशन की pH जो है वो 7 से ज़्यादा होगी। और pH और pOH वैल्यू को अगर आप लोग और इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो किस रेंज में होती है, फ्रॉम 0 to 14। pH जो है वो और pOH जो है वो 0 से लेकर 14 के दरमियान में ही होंगी, ठीक है। ये इसका नतीजा है। चाहते हैं कि आपने pH पढ़ा, इसके यूजेस क्या हैं, क्या इसकी अहमियत है। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, किस सोल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है और कल्चर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं।
अब कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है कि किसी जो है वो आप लोगों ने खुद से जो है वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना, ठीक है। ग्रो करवाने के लिए आप लोगों को जो है वो जो मीडियम होता है, यानी कि आपने जो उसको खुराक प्रोवाइड की है या आपने उसको जो ऑक्सीजन, जो प्रेशर, जो चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं वो आप लोगों का कल्चर कहलाएगा। आप लोगों का नहीं, सॉरी, उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के उसमें जो है वो आपने पीएच क्या रखनी है, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर सोल्यूशन, सोल्यूशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन जो हमें चाहिए होती हैं। नेसेसरी फॉर द सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शन, कि बायोलॉजिकल, आप लोगों को पता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है इसका हर एक एंजाइम और हर एक रिएक्शन जो है वो एक ख़ास पीएच पे जो है वो वर्क करता है। वो बेसिक भी हो सकती है, वो एसिडिक भी हो सकती है। जैसे स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिक मीडियम में स्टमक जो है वो वर्क करता है। तो रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के लिए जो है वो हमें जो पीएच, जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग पीएच को यूज़ करते हैं, ठीक है। कि यानी कि बायोलॉजिकल जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें आप लोगों को पीएच का ख्याल रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो पीएच इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू 10th क्लास। ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और इसको लिख के भी देख लीजिएगा, और इसके यूजेस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, तो यूजेस जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा।